नमस्ते, स्वागत है आपका शिलोंग पुलिस बाज़ार से। तो चलिए चलते हैं आज मेघालय की सुंदर सुंदर नज़ारों को देखने के लिए। और यहाँ की स्पेशल टूरिस्ट प्लेस है जो कि डबल डेकर ब्रिज, उसको देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, जहाँ पर हमने थोड़ी सी यहाँ से जानकारी ली कि अगर हम 2 ही लोग हैं, अगर हमें जाना है तो हम बस से जाएं तो कैसा रहेगा, टैक्सी से जाएं तो कितना प्राइस पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर आ गए थे और हमने यहाँ से पूछताछ की और हमें पता चला कि डबल डेकर ब्रिज जाने के लिए तो बस नहीं जाती है, पर हम टैक्सी से जा सकते हैं। तो हमने टैक्सी कर ली थी और हम चल पड़े अब खूबसूरत चेरापूंजी की तरफ। चेरापूंजी वैसे मैं पहले भी आई हूँ और वहाँ भी हम लोग पहले घूम चुके हैं, पर इस बार हम डबल डेकर ब्रिज के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ टैक्सी में और सुंदर सुंदर नज़ारे, आपको सुंदर सुंदर घर दिखाई दे रहे हैं। और आज हल्का सा मौसम बादलों वाला भी है, ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश हो ही जाएगी, पर बारिश नहीं हुई। काफ़ी अच्छा मौसम था। तो फर्स्ट व्यू इस तरह से दिखाई देता है। आप अगर चेरापूंजी की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये वाला है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक उतरकर यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम सीधे चले गए थे, क्योंकि डबल डेकर ब्रिज के लिए आपको सुबह से शाम भी हो सकती है। और हम तो जा ही रहे थे 1 बजे के करीब, मतलब शायद 1 बजे के करीब होगा या 12 बजे के करीब हम निकले थे। तो हमें वैसे ही लेट हो गया था, फिर भी हम चले गए थे। और सच पूछो तो मैंने भी सिर्फ डबल डेकर ब्रिज करके सुना था, मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी सीढ़ियाँ होंगी। मतलब मैं सोची थी कि 300 सीढ़ियाँ होंगी, वो तो पूरी 3500 सीढ़ियाँ हैं वहाँ जाने के लिए। और यहाँ पर ये नोंगरिंग गांव आ जाता है, उसके बाद थोड़ा सा जंगल आ जाता है। तो चलिए चलते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है। और जहाँ डबल डेकर ब्रिज है उस गांव का नाम है नोंगरिंग। और रास्ते में कुछ इस तरह की आपको पहाड़ियाँ दिखाई देती है, सुंदर सुंदर, जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। चारों तरफ से एकदम हरियाली। और यहाँ पर अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि एकदम घना जंगल का एरिया अब शुरू हो चुका है। हमें थोड़ा नीचे नीचे की तरफ जाना है, नोंगरिंग की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, आपको पता ही होगा, लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए आते हैं। और बहुत सारे पर्यटक तो पहुंच भी चुके थे सुबह, और हम तो इतना लेट ही गए थे। लेट कभी भी मत जाइए, अगर आपको डबल डेकर ब्रिज जाना है तो सुबह ही जाइए। और यहाँ पर ना बहुत से लोग जाके वापस भी आ गए थे, हम तो अभी जा ही रहे थे। तो जब हम जा रहे थे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर से हमने टिकट ले लिया था। इस पहले ही आपको टिकट ले लेना पड़ता है और फिर इसके बाद आपको नीचे जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको इस तरह से रास्ते में घर मिल जाएंगे, छोटे छोटे से घर गांव वालों के। और वहीं पर आपको दुकानें भी मिल जाती हैं, जिनसे आप वहाँ पे सामान खरीद सकते हैं। छोटी छोटी पानी की बोतलें रखे रहते हैं वो लोग, और खाने पीने की चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं रास्ते भर में आपको थोड़ा थोड़ा करके दूरी पर मिल ही जाती हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं डबल डेकर ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज। तो चलिए चलते हैं। आवाज़ मेरे पैर यहाँ पर इतना खींच रहे हैं ना, नीचे जाते समय मेरे नीचे जाते ही हालत ख़राब हो गई है। अभी तो मैं यहाँ पर डबल डेकर ब्रिज के पास भी नहीं पहुँची हूँ, जो सिंगल वाला है। और यहाँ पर ये चिन्ह दिखा रखा है ना, तो इससे ही थोड़ा सा आगे हमें जाना है। तो चलिए चलते हैं। ये पूरी 3500 सीढ़ियाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा ये सीढ़ियाँ होंगी। और अब इस साइड को हमें जाना है। यहाँ पे ये एकदम चिन्ह बना के रखा हुआ है, तो उस साइड जाके हमें सिंगल वाला ब्रिज दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी टिकट लगता है, यहाँ पर भी आप यहाँ पर से टिकट ले सकते हैं और
फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी रखने वाला बना रखा है, क्योंकि बरसात होती रहती है तो इसलिए ऊंचाई पर बना रखा है। आप देख सकते हो। तो यहाँ पर से हमने टिकट ले लिया था और फिर हम चले गए थे आगे की तरफ। तो ये है सिंगल वाला ब्रिज जो बना है यहाँ पर। जो रबड़ के प्लांट होते हैं, रबड़ के पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों को कितने सालों से उनकी जड़ों को इकट्ठा कर कर के एक के साथ एक को जोड़ के ये ब्रिज गांव वालों के द्वारा बनाए गए हैं। इन्हीं को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं पर्यटक। और बीच में थोड़ा सा यहाँ पे सहारा देने के लिए यहाँ पे तख्तियाँ रखी हैं और सब ये है रबड़ के पेड़ों की जड़ें, जिनको यहाँ पे इस तरह क्रॉस करके बुन के इसके बाद यहाँ पे इसको बनाया गया है। और जब भी ये जड़ें आती होंगी तो धीरे धीरे करके ही ये कितने सालों में बनी हुई है। तो ये सिंगल वाला ब्रिज है। और एक ब्रिज इस साइड भी था तो वो बंद था। ऊपर से बरसात के टाइम पे कितनी बारिश आती होगी, सोचो मेघालय में इतनी बारिश होती है तो कितनी बारिश आ गई। ये दूसरा वाला है उस साइड को, ये वाला बंद कर रखा था। खतरनाक था। और जैसे ही हम रास्ते में नीचे को तरफ जा रहे थे तो सभी लोग हमको पूछ रहे थे आप इतनी लेट आए। तो मैंने कहा कि हम डबल डेकर ब्रिज तक ही जाना है। तो कह रहे थे कि हाँ वहाँ तक तो पहुँच जाओगे, पर ऊपर उससे भी आगे एक झरना है। तो हम वहाँ गए भी नहीं थे, क्योंकि मेरी तो ये हालत यहीं पर ख़राब हो रही थी। पर मैं जैसे तैसे चली ही गई। और नदियाँ काफ़ी पड़ती हैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाने पर भी। और हम पहुँच चुके थे डबल डेकर ब्रिज के पास। तो ये डबल डेकर ब्रिज है ऊपर वाला, इसके नीचे एक और ब्रिज है, इसलिए इसको डबल डेकर ब्रिज कहा जाता है। और वहाँ पहुँचने तक तो मेरी फ़ोन की जो बैटरी है ना वो बिल्कुल कम हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरी जो फ़ोटो थी वो मैं अच्छी भी नहीं खींच पाई इतनी दूर जाने के बाद। फिर हम वहाँ से आ गए थे वापस। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने खा ली थी मैगी और हमें जाना है ओ ऊपर पहाड़ी के ऊपर अभी। तो यहाँ पे हमने 50 रुपये की जो 10 रुपये वाली मैगी होती है ना, वो यहाँ पे 50 रुपये की बना के देते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट बना रखी हुई थी। और यहाँ पे चूल्हे में ही बनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर वो खा लिया था और इससे ही हमें ऊपर जाने की ताकत मिलेगी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है पानी के अलावा। पानी की तो कितनी बोतलें पी ली थी, पर खाना कुछ भी नहीं खा रखा है। तो यहाँ पर ये खा लगते हैं। अभी मेरे को वापस ऊपर की तरफ जाना है। और वापस जब आते समय 3500 सीढ़ियाँ दोबारा, मतलब 6-7 हज़ार सीढ़ियाँ लगा लो आप, कम से कम हम चढ़े हैं और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पूरा टोटल 7 हज़ार। इतनी सीढ़ियाँ तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैं एक पैर भी ऊपर नहीं कर पा रही थी, पर मैं जैसे तैसे करके पहुँच ही गई। बीच बीच में जो अगर आप चल नहीं पाते हो तो आप 5,000, 4,000, 3,000 करके वो आपको बांस के डंडे में कपड़ा इस तरह बांधा रखता है, उसमें आपको लेके ऊपर भी आते हैं। डोली बोलते हैं वो लोग। तो रास्ते में वो मिल लेते और मेरी हालत देख के वो कह रहे थे कि बैठ जाओ इसमें। पर मैंने कहा नहीं नहीं भाई मैं चलूँगी। तो मैं चल के ही आई थी और एकदम हाथ पकड़ के, मैंने डंडा भी नहीं लिया था साथ में। तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप डबल डेकर ब्रिज जाते हैं तो सुबह जाइए, जिससे कि आप आराम से जा सकें। और आते हुए हमें बहुत अंधेरा भी हो गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था आधे रास्ते में ही। और पूरा अंधेरे की वजह से ऐसा लग रहा था हमारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि जब हम नीचे को गए थे इतनी लेट गए थे कि हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर वहाँ पर लोग थे। इसकी वजह से उनके सहारे की वजह से भी हम ऊपर आ पाए कि हाँ हमारे पीछे अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने यहाँ से, जैसे होते हैं ना कि गार्ड वाले, उनको भी लेके गए हुए थे। और यहाँ पर कहीं कहीं पर तो बिल्कुल भी सिंगल जो मोबाइल के होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो ये वाला ब्रिज भी आता है एक जगह, क्योंकि बड़ी नदी है तो इसका पक्का ये वाला इस तरह का बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप इस तरह स्विमिंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है 20 रुपीज़ यहाँ पर लेते हैं स्विमिंग का।
तो हमें तो ऊपर को चढ़ना था, तो हम फटाफट से निकल के आ गए थे, क्योंकि अभी हमें बहुत ऊपर तक जाना है। और ये भी हिल रहा था, ये वाला पुल भी जो लोहे का है। ये कहूँगी अगर आपको चिरापुंजी घूमना है तो डबल डेकर ब्रिज जाना है तो सबसे लास्ट में जाइए, क्योंकि आप जब फर्स्ट में मेरी तरह चले जाओगे उसके बाद पैरों की जो हालत होती है ना, बिल्कुल 1 इंच भी नहीं चला जाता। तो ये जो मेरा मुंह लाल हो रखा है ना, ये सब चलने की वजह से ही हो रखा है भाई। पूरी रात हो गई थी ऊपर पहुँचते पहुँचते, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और ऊपर हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, और वो कह भी रहे थे मुझे पता था तुम 6-7 बजे तक तो ऊपर आ ही जाओगे, और हमें हो ही गया था, 7 बज ही गए थे। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ, देखो कितना अंधेरा हो चुका है, और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी पहुँच चुके हैं ऊपर अभी।